न्यूज और मैं हूं प्रिया साहू। वही नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीटू तालाब से युवक का शव बरामद, मजाक मजाक में गई युवक की जान। उपायुक्त सूरज कुमार ने कुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और सांसद ने कोरोना वैक्सीन अभियान के लिए जानकारी, लोगों से की अपील, निर्भीक होकर ले टीका। जमशेदपुर के जयपुर स्थित सीटू तालाब में डूबने से 18 वर्षीय युवक रविंद्र प्रताप की मौत हो गई। शनिवार सुबह लगभग 18 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का शव निकाला गया। आपको बता दें कि युवक कल दोपहर ही तालाब में डूब गया था। स्थानीय गोताखोरों और टाटा स्टील के गोताखोरों की मदद से युवक के शव को शनिवार को निकाला जा सका। हालांकि कल जब युवक का शव निकाला, पाने में स्थानीय गोताखोर नाकाम हो रहे थे, जो जिला प्रशासन ने रांची एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाया, लेकिन रांची से एनडीआरएफ की टीम पहुंचने से पहले ही टाटा स्टील के गोताखोरों ने युवक का शव सफलता प्राप्त की। इस संबंध में टेल्को थाना पुलिस ने बताया कि युवक अपने दोस्त के साथ यहां आया था और नहाने के लिए वह गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 6 बजे गोलमुरी केबल कंपनी, तार कंपनी है, केबल कंपनी है, वही का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम राघवेंद्र प्रताप है। उसके पिताजी का नाम प्रमोद सिंह। 2 दोस्त आए थे और दोनों वहीं पर हंसी मजाक करते करते अपना चप्पल फेंक दिए तालाब में, सीटू तालाब में। ये जो लड़का जो डूबा है वह जो है वही अपना जूता निकालने के लिए तालाब में घुसा। घुसने के साथ वो गहरे पानी में फिसल कर चला गया और उसके डूब गया। कल रात्रि में हम लोग थाना स्तर से टेल्को कंपनी के सुरक्षा प्रभारी, तार कंपनी के सुरक्षा प्रभारी, सभी लोग मिल के स्थानीय स्तर से काफ़ी उसको 100 को खोजने का प्रयास किए, परंतु तालाब में 100 का पता नहीं चल पाया। तो फिर आज सुबह से हम लोग इस अभियान में लगे और सोनारी का टीम आया गोताखोरों का, और वे लोग आके उस डेड बॉडी को तालाब से निकाले और उसकी प्रथम दृष्टया उसकी मृत्यु पानी में डूबने के कारण ही हुई है। पोषण पखवाड़ा 2021 को लेकर जमशेदपुर के जिला मुख्यालय से जिले का उपायुक्त ने कुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड प्रदेश में 8 से 22 मार्च तक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर पोषण पखवाड़ा 2021 मनाया जा रहा है, जिसके तहत समाज कल्याण पूर्वी सिंहभूम के जागरूकता रथ को जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ पूरे जिले में कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही जागरूकता अभियान के तहत आम सभा, नुक्कड़ नाटक, आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्य माध्यम से महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक करते उन्हें इस प्रकार के पौष्टिक भोजन ले, इसके प्रति उन्हें जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन की कमी नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में लोग घरेलू भोज्य पदार्थ को लेने के वंचित हो रहे हैं। इसे भी अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। रथ को रवाना किए हैं, क्या इसके संदेश? दिनांक 8 तारीख से लेकर दिनांक 22 तारीख तक संपूर्ण राज्य में हम लोग पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं। इस पोषण पखवाड़े में हम लोग जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनकी चिन्हितीकरण का अभियान कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको कुपोषण से मुक्त करने के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान हो गया, आम सभाएं हो गई, आंगनवाड़ी केंद्रों पे माताओं का जागरूकता कार्यक्रम हो गया, या पंचायत लेवल या ब्लॉक लेवल पे जागरूकता कार्यक्रम हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया। इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ से पोषण रथ रवाना किया है, जो कि पोषण रथ जिले में सब जगहों पे घूम घूम के कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता कराएगा। साथ ही साथ इस पूरे अभियान में हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी MTC है, माल नरिशमेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, उसकी भी कोई वैकेंसी नहीं रहे और हमेशा जो भी कुपोषित बच्चा है वहाँ पे सुचारू रूप से उपचार पाके उसके बाद फिर अपने घर को वापस लौटे। हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो घरेलू उत्पाद हैं, जो गाँवों में रेगुलर चीज़ें हैं, उनको खा के और बच्चों को खिला के कुपोषण मुक्त बनाया जा सकता है। इसके लिए ये मेन जागरूकता अभियान है। साथ ही साथ जो विभिन्न टीकाकरण अभियान होता है, जिसमें कि बच्चों को आज के दिन में हेल्दी रखने के लिए हम लोगों को टीकाकरण करवाना है, और ये पोषण रथ के माध्यम से हम लोग स्पेशली स्तनपान, जो माँ के दूध का फ़ायदा होता है बच्चों को, उसके बारे में हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए ये पूरा अभियान चला रहे हैं। कुपोषण वाले क्या भोजन की भी व्यवस्था है, क्योंकि भोजन ही मुख्य कारण होता है इसके लिए, तो इसके लिए क्या इसकी भी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे आप? डेफिनेटली देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी भोजन की कमी नहीं है।
लोकल स्तर पे क्या चीज़ ऐसा है जिसको खा के कुपोषण मुक्त बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि पहले मड़ुआ का प्रचलन हुआ करता था और मड़ुआ के आटे से जो है आयरन और बाकी सारी चीज़ों की कमी भी पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे ये प्रचलन से हट गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो जौ है या राई है या मड़ुआ है, जिन सारी चीज़ों को खा के लोकल स्तर पे आराम से बच्चे कुपोषण मुक्त हो सकते हैं, या हरी सब्जी पालक का सेवन करके या पत्ते गोभी का सेवन करके। तो इन सारी चीज़ों पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से आराम से बच्चों को हम लोग घर की चीज़ें ही खिला करके कुपोषण मुक्त बना सकते हैं। किस तरीके से जो धात्री महिलाएं या गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने घर के पास में उगने वाली चीज़ों को खा के स्वस्थ रह सकती हैं, परंतु ज़रूरत बस ये है कि उनको इस चीज़ की पहचान हो और किस तरीके से खाना है वो पता रहे, तो हम लोग उसको कुपोषण मुक्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ अनीमिया की शिकायतें बहुत हैं, तो लोहे की कढ़ाई में सिंपल सा खाना बना के अगर हम लोग खाएं तो उसके बाद फिर उससे जो है लोहे आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे घरेलू उपायों को हम लोग जो है प्रमुखता से यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं लोगों को। जिले में ऐसे कितने बच्चे हैं कुपोषण से जो पीड़ित हैं? लगभग 108 बच्चे हैं जो कि सैम हैं, और 400 से 500 बच्चे हैं जो मैम हैं, जिनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग कुपोषण से पूर्वी सिंहभूम जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने सदर अस्पताल पहुंच कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान की विस्तृत जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से अपील की कि लोग निर्भीक होकर इस वैक्सीनेशन को जरूर लगवाएं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल के साथ बैठक की और जिले में वैक्सीनेशन अभियान की विस्तृत जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, वैक्सीन लगाने आए लोगों से हालचाल जाना, साथ ही वैक्सीन सेंटर के स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी जानकारी हासिल की। सांसद विद्युत वरण महतो ने आम लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन को लेकर भारतीयों में ना पड़े। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लोग वैक्सीनेशन अभियान से जुड़कर स्वयं सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखने का पूरा सहयोग दें। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कि जितने भी हमारे सदर अस्पताल है पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, देश के अंदर में, इसमें वैक्सीनेशन का अपना अपना क्षेत्र में क्या स्थिति है, संगठन के साथ साथ जो कि हम लोग इसको जिम्मेवारी लेते हुए अधिक से अधिक लोग इस वैक्सीनेशन का लाभ लें और अपने स्वास्थ्य लाभ करें। इसके चलते आज हम लोग ने सदर अस्पताल हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष रंजन भाई यादव जी के साथ और पूरा टीम के साथ जिला के और यहाँ का पूरा टीम, डॉक्टर साहब, अपना सिविल सर्जन, सारे लोग उपस्थित थे। हमारे महिला समिति के सभी मोर्चा के सभी लोग उपस्थित हैं, विभिन्न वर्ग संगठन से उपस्थित हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि आज यहाँ की वास्तविक स्थिति को जानते हुए आगे क्या क्या यहाँ दिक्कत हो रही है इसका भी जानकारी लें और इसका प्रचार प्रसार जो है बृहद ढंग से हो। और आज ये पता चला कि यहाँ 18 जगह पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था किया गया जिला की ओर से इसको, और 21 जो है गैर सरकारी जगह पर वैक्सीनेशन का काम शुरू है। ये इसमें सिर्फ एक आधार कार्ड की ज़रूरत है, पैन कार्ड तो बहुत जगह में नहीं होगा, लेकिन आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ अगर कोई भी बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, किसी तरह का हो, उसका जानकारी के साथ जहाँ टीकाकरण जहाँ पर हो रहा वैक्सीनेशन वहाँ पर आए और वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और तुरंत जो वैक्सीन लें। मैं पिछला बुधवार को बृहस्पति को वैक्सीनेशन एनेक्सी लोकसभा में हम लोग ने लिए और यह कहीं किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आदमी बेहिचक जो है अपना लाइफ सेव के लिए जो है इसको लेना अति आवश्यक है और इनका मूल उद्देश्य है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री जी का ये दिशा निर्देश है कि संसद स्वयं जो जाकर वहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ डॉक्टर से बात करें और वहाँ वैक्सीनेशन का क्या रेशियो, क्या स्थिति है उसको वहीं विधायक संजीव सरदार ने घाघिड़ी केंद्रीय कारा का निरीक्षण किया, साथ ही जेल प्रबंधन के आग्रह पर जल्द से जल्द शौचालय निर्माण और एम्बुलेंस देने का आश्वासन भी दिया। कोरोना काल से ही जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है,
जिसकी जानकारी मिलने पर विधायक संजीव कुमार स्वयं घागिडी केंद्रीय कारा पहुंचे और इस संबंध में जानकारी हासिल की, जहां उन्होंने सरकार की गाइडलाइन के तहत बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात नहीं देने की बात कहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस मामले को डालकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान की बात कही। वहीं घागिडी केंद्रीय कारा पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि जितने भी बंदी के परिजन आते हैं उनके लिए शौचालय नहीं होने के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शौचालय का जल्द से जल्द निर्माण, साथ ही बीमार बंदियों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का आश्वासन उन्होंने जेल प्रबंधन को दिया। कुछ खामियां पाई गई और क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या कुछ समस्याओं से आप अवगत होते हुए उनका निराकरण करेंगे? देखिए, उटका विधानसभा अंतर्गत जो केंद्रीय कारा है, ये तो इस कारा में बीते दिन हमारे क्षेत्र के बहुत से ऐसे हैं लोग, जबंदी लोग इस कारा में भी है और उनका परिजन आते रहते जाते रहते हैं। तो बीते लॉकडाउन का अवधि में अभी बंदियों के जो परिजन हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, जिसका हम लोग को बात पहुंचाया कि हम लोग को मिलने और जाने में बहुत अभी तक सरकार नहीं खोल पाया। तो जिसके कारण आज हम लोग केंद्रीय कारा घागिडी हम लोग एक दिन निरीक्षण करने पहुँचे हैं आज, और इसमें देखें कि जो सरकार का गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के तहत अभी तक जो बंदी है उनको मिलने के लिए अभी तक नहीं ये किया गया है। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। काहे लगभग 1 साल हो ही गया है और इस लोग 1 साल के दौरान जो भी बंदी है उनका परिजन को मिल नहीं पा रहे हैं। आज उनके तहत ऐसे व्यवस्था रख के उनको बंदी को मिला जाए, और साथ साथ हमारे विधानसभा अंतर्गत केंद्रीय कारा होने के नाते जो भी हमारा क्षेत्र में मजदूर बंदी लोग हैं उनको कैसे और बेहतर व्यवस्था सरकार की ओर से दिया जाए, उसके लिए भी हम लोग आज निरीक्षण में पहल करने के लिए बात कहें। देखें कि जो भी बंदी के परिजन जाते हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौच करने के लिए दिक्कत होता है, तो उसके शौचालय की व्यवस्था करने के लिए हम लोग पहल करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी बंदी रहते हैं वहाँ पे, अगर वो मरीज रहते हैं, मरीज या उनका देहांत ये शरीर अगर बीमारी पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल ले आने जाने के लिए वैसा साधन नहीं है, जिसके चलते इन लोग को हॉस्पिटल आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होता है वहाँ से। तो वहाँ के जो प्रबंधन हैं तो उन्होंने मांग दिए हैं कि जो अधीक्षक हैं मांग रखे हैं कि कम से कम वहाँ पे शौचालय और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाए, ताकि आने वाला दिन में जो कारा में कमी है उस कमी को पूरा किया जा सके। शेखपुर के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में टाटा स्टील द्वारा जमामबाड़ा बनाए जाने का बाबा जटाधारी शिव हनुमान समिति ने विरोध जताते हुए जिला उपायुक्त से शिकायत। समिति ने जिला उपायुक्त को स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि यह जमामबाड़ा पुण्य कदमा स्थित मिल्कित होटल के समीप टाटा स्टील के जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जो अब टाटा स्टील द्वारा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 स्थित बाबा जटाधारी शिव हनुमान मंदिर के पीछे स्थानांतरित कर बनाया जा रहा है, जो न्याय एवं धर्म संगत नहीं है, जिसको लेकर क्षेत्र के हिंदू संगठन एवं समाज में आक्रोश का माहौल है। भविष्य में किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन जमामबाड़ा के निर्माण पर रोक लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग समिति ने उपायुक्त से की है। नगर ब्लॉक नंबर 2 में जटा शिवधारी हनुमान मंदिर अवस्थित है। उस मंदिर के पीछे टाटा स्टील के द्वारा मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए एक इमामबाड़ा बनाया जा रहा है। जो इमामबाड़ा मिल्कित होटल के पास था उसको शिफ्ट किया जा रहा है। उसी के विरोध में, उस निर्माण कार्य को रोकने के लिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय से और सीनियर एसपी से मिलने आए हैं कि चूँकि ये धार्मिक मामला है, जहां हिंदू धर्म का एक बड़ा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के पीछे एक विशेष समुदाय के लोगों का मजार या ईदगाह बन जाएगा तो हमेशा वहाँ तनाव बना रहेगा। तो भविष्य में तनाव न बना रहे, सौहार्दपूर्ण स्थिति जमशेदपुर में बनी रहे, उसको लेकर आज हम लोग डीसी से मिलने आए हैं और उस इमामबाड़ा को तत्काल काम बंद कराने के लिए आग्रह हमने डीसी से किया। क्या कहा डीसी ने? क्या? क्योंकि डीसी साहब नहीं थे तो हमने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से मिला और एडीएम साहब ने कहा है
कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 1 फरवरी को जयपुर स्थित सरकारी शराब की दुकान से शटर काटकर चुराए गए 23 पेटी शराब मामले का खुलासा करते हुए कुख्यात अपराधकर्मी राजेंद्र पासवान उर्फ पासवान और राज मुर्मू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक 3.15 बोर का जिंदा कारतूस, एक काले एवं ब्लू रंग का हीरो होंडा पैशन प्लस मोटरसाइकिल सहित अलग अलग ब्रांड के चुराए गए शराब की बोतलें, बियर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए एएसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्ता सूचना के आधार पर अभियुक्त राजेंद्र पासवान को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर कांड में चोरी हुई शराब को राज मुर्मू के दुकान में बरामद किया गया। अपराध कर्मी राजेंद्र पासवान पूर्व में भी कई बार जमशेदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस तरह की कई घटना को अंजाम दे चुका है। फरवरी को जैमको स्थित सरकारी अनुज्ञप्ति प्राप्त शराब की दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद कांड दर्ज कराया गया था और इसमें करीब दुकान के मालिक ने 23 पेटी शराब की चोरी होने की बात बताई थी। इस मामले में जैमको थाना की पुलिस लगातार प्रयासरत थी और अपराधियों को खोजबीन करने का प्रयास चल रहा था और इसमें कल सूचना मिली कि इस घटना में सम्मिलित 2 अपराधकर्मी मिलेनियम पार्क के पास में हैं। घटना के सत्यापन में पुलिस टीम फॉर्म करके रेड किया गया, जिसमें कि एक अपराधकर्मी राजेंद्र पासवान की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया। राजेंद्र पासवान की निशानदेही पर चोरी किया गया शराब को आरआईटी थाना क्षेत्र से राज मुर्मू की दुकान से जब्त किया गया। इस घटना में और भी अपराधी शामिल हैं, इनकी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। राजेंद्र पासवान एक शातिर अपराधकर्मी है जो पूर्व में भी कई सारे कांडों में जेल जा चुका है। परसूडी थाना, गोविंदपुर थाना और बागवेड़ा थाना में इसके विरुद्ध कांड दर्ज। ये शटर का ताला काट करके और फिर सामान को उसमें लोड करके गाड़ी लेकर के आए थे, इसमें लोड करके इन्होंने चोरी की। मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जो कि चोरी की है। घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी चोरी की ही बात बताई गई है, जिसको जब्त करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, को जब्त किया जाएगा। और भी लोग शामिल थे। अच्छा, वो लाइसेंस शॉप नहीं है, मगर वो अपने किराने की दुकान में ही शराब रख के बेचा जाएगा, इनको फॉरवर्ड किया जाएगा। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा 65वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन टाटानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित कैंप हॉल में किया गया। इस दौरान निर्माण विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमल बैठा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। हर वर्ष आयोजित होने वाले रेल सप्ताह समारोह को रेल मुख्यालय में आयोजित होना था, पर बंगाल चुनाव को देखते हुए रेल मुख्यालय में समारोह का आयोजन न कर टाटानगर फील्ड यूनिट में इसका आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर निर्माण विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमल बैठा ने शिरकत की। इस दौरान इनके साथ दक्षिण पूर्व रेलवे के जवान जोन के डीआरएम विजय कुमार साहू भी उपस्थित थे, जहां दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के कुल 81 ऑफिसर और कर्मचारियों को साउथ ईस्टर्न कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेहतर कार्य के लिए अवार्ड दिया गया। ये भारतीय रेल का सप्ताह हम लोग मनाते हैं, उसके सिलसिले में कार्यक्रम किया गया है और नॉर्मली इसको हम लोग हेडक्वार्टर में करते हैं और इस बार चूँकि वहाँ इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है तो कोई समारोह हम लोग नहीं कर पाते, तो इसीलिए इसको फील्ड यूनिट में जो हमारा टाटा एक फील्ड यूनिट है वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। सर कितने ऐसे कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं जिनको सर आज प्रशस्ति पत्र और किस लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया? ये टोटल करीब 81 हमारे रेल कर्मी हैं, इसमें ऑफिसर्स भी हैं और स्टाफ भी हैं, फील्ड स्टाफ हैं, जिन्होंने काफ़ी आउटस्टैंडिंग काम किया है और उसके लिए कुछ सिलेक्टेड है, काफ़ी नंबर कम करके हम लोग दिया है, उनको अच्छे काम करने के लिए हम लोग उसको अवार्ड देते हैं। ये जितने भी रेल कर्मी हैं जिनको अवार्ड मिला है, ये साउथ ईस्टर्न कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सारे कोने कोने से आए हुए हैं, सारे यूनिट से आए हुए हैं, सभी राज्य के हैं ये कह रहे हैं। पहले तो मैं सीईओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछले 2 साल में लगभग 150 किलोमीटर ट्रिपल लाइन हमको बाई डायरेक्शनल और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के साथ राउरकेला झारसुगुड़ा दी है, जिसकी वजह से जो हमारा हैवी कंजेशन था वो ख़त्म हुआ। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने MCL साइडिंग बना के हमको दी, जो हमने लास्ट ईयर 26 दिसंबर 2019 में ली है
और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जितनी कॉस्ट उसकी थी उससे ज़्यादा किराया हम उससे कमा चुके हैं पिछले 1.5 साल में। तो ये मैं बहुत आभारी हूँ कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का, जिनके काम की वजह से डिवीज़न अपना कार्य कर पाता है। और बाकी तो आपको पता है, थर्ड लाइन जो है आरबीएनएल कलकत्ता खड़गपुर से आदित्यपुर बना रहा है, कार्य प्रगति पर है। और अगर हम कहें तो भुवनेश्वर आरबीएनएल जो है वो नयागढ़ जरौली नयागढ़ जो मेरा एक्सचेंज पॉइंट खुर्दा डिवीज़न के साथ है उसको डबलिंग कर रहा है। उसका भी सारा अप्रूवल्स वगैरह हो चुका है। कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का उसमें उन्होंने फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। वो कोरोना महामारी में सरकारी गाइडलाइन का खुला उल्लंघन करती शेन इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में अभिभावकों का हंगामा। वार्षिक शुल्क ना जमा करने पर रोका रिजल्ट। कहा कोविड में सरकारी नियम अनुसार फीस जमा करना था, इस कारण अधीक्षक करे कार्रवाई। वैश्विक महामारी कोविड-19 में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वह है स्कूली छात्रों, जिसको लगभग 1 वर्ष स्कूल जाने नहीं दिया गया। जहां स्कूलों को सरकार की खास हिदायत थी, स्कूल केवल मासिक फीस ले और अन्य कोई पैसा स्कूल नहीं लेगी, मगर शेन इंटरनेशनल स्कूल एनुअल फीस नहीं जमा करने पर छात्रों का रिजल्ट रोका और कहा पहले पैसा जमा करें फिर मिलेगा रिजल्ट, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा, जिस कड़ी में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में किया हंगामा। अभिभावकों ने कहा सरकारी नियम का किया जा रहा खुला उल्लंघन, स्कूल को रिजल्ट देना होगा। अमाउंट के लिए हम लोगों को रोका गया है। फीस पूरी क्लियर है, लेकिन एसपीएफ अमाउंट नहीं देने के बोला गया है और सभी पेरेंट्स, डिफरेंट पेरेंट्स को ऐसी करके कहा जा रहा है कि नहीं फीस क्लियर नहीं है उसकी वजह से, लेकिन बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं ये लोग और फीस क्लियर रहने के बावजूद नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एसपीएफ अमाउंट को लेकर के रोक रहे हैं। आप लोगों की क्या डिमांड है? यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं स्कूल से? अमाउंट नहीं लिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, एग्जाम कर दिया जाए। जो गवर्नमेंट का रूल है वही बोला जाए, फॉलो किया जाए। एसपीएफ नहीं देना है। जमशेदपुर के सुंदरनगर में महिला कल्याण समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जहां कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला शुक्ला, संजीव अंजलि बोस, सामाजिक महिला रीता पात्रो, बंगबंधु संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष अर्पणा गुहा समेत कई मुख्य महिला इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। वहीं इस संबंध में महिला कल्याण समिति के सचिव अंजलि बोस ने कहा कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और समाज में अच्छे काम करने वाली महिलाओं को हम लोग ने सम्मानित किया। आज का दिन का अंतर्राष्ट्रीय महिला समिति है। हम लोग एक रोज नहीं, हर रोज महिला समिति का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आज मुझे तो सबसे अच्छी लग रही है हमारे जो प्रेसिडेंट, वो इतना सुंदर से सब बताएंगे ना, और बोलने वाली है लेक्चरर से बहुत अच्छा बोली। वो हमको टोका ना, तो मैंने कहा कि नहीं हमको भी थोड़ा बोलना, इसलिए मैं निर्मला का फिर हम बात किए। तो बात ये है कि निर्मला से सब कुछ सीखा, हम लोग भी सीखते हैं, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। और हम लोग का उद्देश्य ताजाब संगठन बनाए थे, महिलाओं को उत्थान। हम लोग जानते, खुद महिला होने के नाते हम लोग जानते थे महिला कितनी शोषित है, तो उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। ये काम करने को सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, इसके पहले हम लोग सोचे इसका रोजगार के लिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर किए हैं। ट्रेनिंग सेंटर के बाद ट्रेनिंग करके हम लोग रोजगार सृजन किया, उनका हेल्थ के लिए भी हम लोग सोचते हैं। इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्कशॉप, छोटा अपना मेम्बरों को भेजता है। और एक चीज़ है, ये महिला समिति और संगठित होकर हम लोग जितने जब निर्मला ये कोई भी बोल दिया है, अंजलि दीदी ये बोल दिया है, मगर ये लोग सब साथ में थे, संगठित होकर मान की एक बात हमने की महिलाएं और ये महिला सेल वगैरह बनाने के लिए जब बेजिंग में मैं इसको भेजे थे, तो मुझे मदद किया था सुधीर जायसवाल, पल्लव दलाल, जवाहरलाल शर्मा, तमाम लोग। हाँ, इन लोग हमको
निकले में रद्द करने में मदद की और वो बेटी ने दिया था वो पारित हुआ है। तो इसलिए मैं महिलाओं को श्रेय नहीं देंगे, पुरुषों को भी हम श्रेय दे रहे हैं। और ये भी हम कहते हैं हर महिलाएं हर पुरुष खराब नहीं होता है। हम लोग तो बोलते हैं वो जनरस हमारे साथ कुछ पुरुष। सीटू तालाब से युवक का शव बरामद, मजाक में गई युवक की जान। उपायुक्त सूरज कुमार ने कुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और सांसद ने कोरोना वैक्सीन अभियान के लिए जानकारी। लोगों से की अपील, निर्भीक होकर ले टीका। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।